भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार की रात से लॉन्च किया हुआ है और अभी भी ये ऑपरेशन चालू है। दोनों तरफ से एक्शन, रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, मिलिट्री एक्शन किए जा रहे हैं। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे भी उतनी ही जानकारी है जितनी आप सबको न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया के थ्रू है। तो जब तक उस बात का कन्फर्मेशन नहीं होता, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा कि भारत ने क्या अचीव किया और या पाकिस्तान ने क्या अचीव किया। वो हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। जब ये स्थिति नॉर्मल होगी, सामान्य होगी, तब हम उस बारे में बात करेंगे। आज मैं बात कर रहा था कि भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता है कि हिंदू धर्म में खासकर महिलाओं के लिए सिंदूर की अहमियत क्या है। अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं। जो शादी के समय जो एक रस्म होती है कि अपने हस्बैंड के लिए मांग में सिंदूर भरा जाता है। और जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा, महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने उनके पति, उनके हस्बैंड को मारा, तब ये एक तरह से रेफरेंस वहाँ से आया कि उनके सामने उनका सिंदूर उजाड़ा गया। कुछ 2 या 3 महिलाएं तो ऐसी थी जिनकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी और एक जो नेवी ऑफिसर थे उनकी शादी तो शायद 4 या 5 दिन पहले हुई थी, हनीमून पे थे। तो इस तरह ये बहुत बड़ा जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसमें सिंदूर उजाड़ा गया था माताओं बहनों का। उसके रेफरेंस को लेते हुए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। और आप जो इसकी जो ऑपरेशन सिंदूर की जो पिक्चर भी देख रहे हैं उसमें भी सिंदूर दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही इमोशनल, अपीलिंग और एक पावरफुल मैसेज देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। इसका अगर आपको और डिटेल में परिभाषा सुननी है तो आपको शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एमपी हैं उनको सुनना चाहिए। कल या परसों उन्होंने CNN को, सॉरी, अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और वहां पर एंकर ने उनसे पूछा कि भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा है। तब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस चीज को परिभाषित किया, वो सच में, और लगा ही नहीं कि वो विपक्षी पार्टी के एमपी हैं। और यही होना चाहिए। जिस तरह शशि थरूर ने भारत का पक्ष स्ट्रांगली रखा और ये बताया कि भारत ने ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया है, वो सच में काबिल तारीफ है। हेड्स ऑफ टू शशि थरूर। और बहुत ही इंप्रेसिव उन्होंने फैक्चुअली तरीके से भारत का पक्ष रखा। और ऐसे समय में, युद्ध के समय में, अपोजिशन पार्टियों से यही उम्मीद की जाती है कि पॉलिटिक्स साइड में रखकर भारत एक है। दूसरा जो ओवैसी हैं, जो AIIM के जो चीफ हैं, वो जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं भारत के लिए, भारत जिंदाबाद, भारत सरकार का खुलकर सपोर्ट करना, पाकिस्तान को लताड़ लगा रहे हैं और भारत को बोल रहे हैं कि जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सकते हैं, सरकार को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होकर हम सब भारतीय हैं और भारतीय होकर जिस तरह भारत को एक एक्शन लेना चाहिए आतंक के खिलाफ, वो हो रहा है। तो ये दो, ओवैसी और शशि थरूर का जो स्टेटमेंट है, जो उनका बिहेवियर, उनका रिएक्शन है, सच में काबिल तारीफ है। ऑपरेशन सिंदूर की जो ब्रीफिंग हो रही है, आपने देखा होगा, दो भारत की जो वुमेन जो शक्ति है, जो नारी शक्ति है, उसका प्रतीक जो हमारे एक कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दोनों आ रही हैं, जो हमारे जो विदेश सचिव है उनके साथ ब्रीफिंग में। तो ये एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश की है। जो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी जो ब्रीफिंग को देखती है कि भारत की जो दो लेडी ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, वो आ रही हैं और वो लीड कर रही हैं। तो एक सिंदूर को जो तुमने उजाड़ा था 22 अप्रैल को आतंकियों को, ये मैसेज है कि उसकी रक्षा के लिए दो जो हमारी ब्रेव जो महिला ऑफिसर हैं वो उसको ब्रीफिंग करने के लिए लीड कर रही हैं। तो ये उस तरह का एक ये मैसेज भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो उनके रक्षा मंत्री का एक हाल ही बयान
बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। जब उनसे CNN में पूछा गया कि आप क्लेम कर रहे हैं कि भारत के आपने 5 फाइटर जेट गिराए हैं, तो उसका एविडेंस क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने सोशल मीडिया पे देखा है, और इंडियन सोशल मीडिया पे देखा है। तो एक रक्षा मंत्री एक नॉन सीरियस बात कर रहे हैं, और ऐसे मामलों पर फैक्चुअली जरूर करेक्ट होना जरूरी होता है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो भी कोई दूसरे तरीके से जवाब दे सकते हैं, ना कि सोशल मीडिया पे। तो इससे उनकी खुद की हंसी हो रही है। पार्लियामेंट में पाकिस्तान के MP रो रहे हैं, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमें बचाया जाए। एक ने तो वहाँ के जो PM हैं शहबाज शरीफ, उन्हीं को गीदड़ तक, डरपोक तक बोल दिया है। तो ये पाकिस्तान में ये चल रहा है, और पाकिस्तान अभी भी डिनायल में है कि भारत ने कुछ किया ही नहीं। हालांकि भारत की तरफ से जो सदी हुई प्रतिक्रिया दी जाती है हर बार, जो भी एक्शन का रिएक्शन या रिएक्शन का एक्शन जो भी हो रहा है, उस पर सदी हुई प्रतिक्रिया भारत एडमिट भी करता है कि हमने क्या किया है, और सबको बताता भी है। ब्रीफिंग में भी उधर पाकिस्तान अभी तक डिनाई कर रहा है कि भारत ने कुछ नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये तो जरूर माना कि जो ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था मंगलवार की रात को या बुधवार की सुबह, तब जो 9 टेररिस्ट जो ठिकानों पर जो भारत ने हमला किया, उसकी बात उन्होंने मानी थी। उसके बाद जो भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसमें अभी तक ना तो माना जा रहा है, ना फिर उसकी डिटेल साझा की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो मुझे भी उतना ही पता जितना आप सबको है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि युद्ध जैसे हालात है। LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, या जो वर्किंग बाउंड्रीज है, सब जगह फायरिंग चालू है दोनों तरफ से। भारत भी बराबरी जवाब दे रहा है, और उधर पाकिस्तान भी। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं भारत की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। शायद इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको, हो सकता है आगे आने वाले समय में पहला वॉर जो पूरी तरह ड्रोन से लड़ा गया, वो हो सकता है इस तरह से याद किया जाए। तो वो तो समय बताएगा। तो जो मेरी तो यही अपील रहेगी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। भारत सरकार या उनकी बात माने, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं उन्हीं पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पे जो भी वीडियो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, वो पूरी तरह सच नहीं होते हैं, या बिल्कुल सच नहीं होते हैं। तो उसको लेकर रिएक्शन ना करें, क्योंकि दोनों देश अपने तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, वो उनको एडवाइज कर रही है कि भारत को भी, पाकिस्तान को भी सिचुएशन डी एस्केलेट करो। लेकिन भारत ने खुलकर बोला है कि अगर पाकिस्तान हम पर कुछ हमला करेगा या फिर कार्रवाई करेगा, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम भारत यानी कि हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर अटैक कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, ना कि सिविल पॉपुलेशन पर या उनके जो आर्मी के जो स्टैब्लिशमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन पाकिस्तान उधर जो जवाब दे रहा है, वो हमारे आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स हैं या एयरफील्ड्स, उनको टारगेट कर रहा है। तो भारत उसका जवाब भी उसी तरह से देगा। तो देखते हैं कि सिचुएशन कहाँ तक जाती है। जब अगला वीडियो बनाएंगे, तब तक हो सकता है सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, या फिर ना भी हो। तब तक फिर देखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।